नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइफ के एक बड़े पावरफुल फॉर्मूला की। और ये फॉर्मूला हमें अपने फेलियर्स और हमारी लाइफ में जो गड़बड़ियाँ होती हैं या जो बैड लक टाइप की घटनाएं होती हैं उनको समझने में और उनको सही ढंग से हैंडल करने में हमारी बड़ी मदद कर सकता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों फॉर्मूला है शिट हैपन्स, बस इतना ही। शिट हैपन्स माने गड़बड़ियाँ हो जाती हैं आपकी लाइफ में। कई बार गड़बड़ियाँ बस हो जाती हैं। आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, कितना भी अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर लें, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें वैसी ही हों जैसी आप चाहते थे। कई बार गड़बड़ियां बस हो जाती हैं। अगर आप कुछ ऐसा होता है जिसको आप बैड लक कहते हैं, शिट हैपन्स, चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फेलियर होता है, आपने किसी चीज़ के लिए बड़ी कोशिश की और वो चीज़ आपको नहीं मिली, शिट हैपन्स। दोस्तों ये आइडिया बड़ा पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन के दो फंडामेंटल सच को, दो फंडामेंटल ट्रुथ्स को अपने थॉट्स में इनकॉर्पोरेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमें देता है। पहला बड़ा आइडिया तो ये है कि हमारी दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक है। गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वो कपड़ों की सेल के जो ऐड आया करते थे पहले, उनमें लिखा रहता था कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें। उसी तरीके से जिंदगी के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी अच्छी प्लानिंग, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और कितने भी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करें, आउटकम की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। इसी तरीके से आपकी लाइफ एक नॉर्मल रास्ते पे चल रही है, इस चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि उसी रास्ते पे चलती रहेगी। तो एक तो जब हम कहते हैं शिट हैपन्स, तो वो इस चीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है कि हाँ भाई चीज़ें हो जाती हैं, गलत चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें या फेलियर से ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते थे हों वो हो जाती हैं। और दूसरा बड़ा आइडिया जो ये सूत्र हमें अपने थॉट्स में इंप्लीमेंट करने का रास्ता दिखाता है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में होती हैं जो रैंडम होती हैं, जिनके पीछे कोई व्यक्ति या कोई स्पेसिफिक परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कुछ गड़बड़ी होती है तो हम सोचते हैं कि यार किसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए, किसकी वजह से ये हुआ। या कुछ फेलियर होते हैं तो अक्सर हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, या कई बार हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को या अपने दोस्त को या अपने टीम मेंबर को जिम्मेदार ठहराते हैं। शिट हैपेंस के सूत्र में आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि यार कई बार चीजें बस हो जाती हैं जिनके पीछे कोई कारण या कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। तो आपको बलि का बकरा हमेशा ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई गड़बड़ी हुई तो उसके पीछे कोई व्यक्ति जिम्मेदार ही है या किसी परिस्थिति की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो चीजें बस हो जाती हैं। और दोस्तों जब हम अपनी गड़बड़ियों की या अपने बैड लक की या अपने फेलियर्स की इस टेंडेंसी को समझ पाते हैं कि बहुत बार चीजें रैंडम होती हैं, तो हम अक्सर एक तो फालतू के विचारों से या फालतू के एनालिसिस से या फालतू के मेंटल जिम्नास्टिक से बच जाते हैं कि अब ज़बरदस्ती हमें खोजना ही है कि क्या जिम्मेदार है, या पास्ट में मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता तो शायद आउटकम डिफरेंट होती, या अगर मैंने उस समय वो काम नहीं किया होता बल्कि ये काम कर लिया होता तो शायद रिजल्ट ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पॉइंटलेस होती हैं क्योंकि एक तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो गड़बड़ी हुई किस वजह से, एक्चुअल रीज़न आपको नहीं पता लगेगा। हमारी मैसिव टेंडेंसी होती है सिंगल रीज़न फैलेसी के ऊपर चलने की। एक बड़ा सा रीज़न हम खोज लेते हैं और हमको लगने लगता है कि हाँ ये गड़बड़ी इसी कारण की वजह से हुई, जो कि अक्सर गलत होता है। और दूसरा ये कि अगर आप मान लीजिए बाई चांस सही रीज़न खोज भी लेते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि हाँ मैं ये नहीं ये करता, तो भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि अगर आपने दूसरा तरीका अपनाया होता तो भी आपका रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि गारंटी तो है नहीं किसी चीज़ की। तो दोस्तों दो बड़ी चीज़ें हमें लाइफ को सही ढंग से समझने में हेल्प करती हैं। वो ये कि एक तो बहुत सारी चीज़ें रैंडम होती हैं जिनके पीछे कोई कारण नहीं होता है। जब वो घटनाएं हो जाती हैं तो हम उनको किसी न किसी रीज़न के साथ में अटैच कर देते हैं। हमारी मैसिव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ये स्टोरी या नैरेटिव फैलेसी भी कहते हैं, फॉल्स कॉज फैलेसी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी लाइफ में गारंटीज नहीं होती हैं, तो आप कितनी भी तैयारी करें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। और दोस्तों जब हम इस तरह से सोचते हैं कि शिट हैपन्स यानी गड़बड़ियाँ कई बार बस हो जाती हैं, एक तो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है दुनिया का, गड़बड़ी की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है।
और दूसरा, बहुत सारी चीजें रैंडम होती हैं जिनके पीछे ना तो मैं, ना सामने वाला, ना मेरा दोस्त, ना मेरा बिजनेस पार्टनर, ना मेरा टीममेट, ना मेरी परिस्थितियां, कुछ भी जिम्मेदार नहीं होता। काफी कुछ वैसे ही जैसे लूडो आप खेल रहे होते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, अब उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो एक तो हमें अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में जो कुछ बैड लक होते हैं या जो बुरी घटनाएं होती हैं उनको हैंडल करने में बड़ी हेल्प मिलती है। ध्यान दीजिए कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है या हमें लगता है कि यार ये तो बैड लक हो गया, तो अक्सर हम इस तरह के सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यार ये मेरे ही साथ क्यों होता है, या मेरे साथ बार बार क्यों होता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा लक ही खराब है, मैं गलत चीजें लिखवा के लाया हूं ऊपर से, या मेरे कर्म ही इस तरह के हैं, या मेरी परिस्थितियां ही इस तरह की हैं, या मेरे माँ बाप ने ही मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दी, या मैं ऐसे स्कूल गया था, या मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली। कुछ ना कुछ कहानी हम अपने आप को बता देते हैं, लेकिन अक्सर इन घटनाओं के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता। तो अगर हम ये शिट हैपन्स वाली फिलॉसफी अपनाते हैं तो फिर हम इस फालतू की मेंटल जिम्नास्टिक से अपने आप को बचा ले जाते हैं। हमारा फोकस पास्ट में जाने के बजाय फ्यूचर में और प्रेजेंट में रहता है कि हाँ ठीक है यार, शिट हैपन्स, आगे देखते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है गड़बड़ी होने की, हो गई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और दूसरी चीज जो होती है जब हम शिट हैपन्स वाली फिलॉसफी के हिसाब से सोचते हैं, वो ये है कि हम अपने फेलियर्स को भी ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ध्यान दीजिए कि जब हम किसी चीज के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, उसके बाद वो चीज हमें नहीं मिलती, तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है? बड़े दुखी होते हैं, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कई बार हमें लगने लगता है कि यार हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, कई बार हमें ये लगने लगता है कि यार मेरी अप्रोच ही गलत है, मैं सही ढंग से सोच ही नहीं पाता हूं, मैं चीजें कर ही नहीं पाता हूं। तमाम तरह की चीजें हम सोचने लग जाते हैं। बेसिकली हम पास्ट में रह रहे होते हैं, पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। और जब आप ये कहते हैं कि हाँ शिट हैपन्स, अब एक बार शिट हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप झाड़ करके खड़े हो जाएंगे, आगे चलेंगे। और दोस्तों, फेलियर को हैंडल करने का बेस्ट तरीका भी यही है कि फेलियर को आप बस झाड़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, हो गया, शिट हैपन्स, चलते हैं आगे। दोस्तों, मुझे अपनी लाइफ में इस शिट हैपन्स वाले आइडिया ने बड़ी हेल्प की जब जब फेलियर्स हुए, और अक्सर हुए। इनफैक्ट मेरे साथ तो ये रहा है कि जब भी मैंने कुछ नया काम करने की कोशिश की तो अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में काम नहीं बनता, फर्स्ट राउंड फेलियर में ही एंड अप करता है। लेकिन जब भी फर्स्ट राउंड फेलियर में एंड करेगा तो मेरे दिमाग में हमेशा से यही आता था कि यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और अब इसको झाड़ करके आगे बढ़ते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये क्यों हुआ, मेरी किस गलती की वजह से हुआ, या सामने वाले की किस गलती की वजह से हुआ, या परिस्थितियों की किस गलती की वजह से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब सोचना नहीं है। घटना हो गई, शिट हैपन्स, झाड़िए और आगे बढ़ जाइए। और इसी तरीके की अप्रोच रही काफ़ी कुछ जिन चीज़ों को हम बैड लक कहते हैं, या ऐसी घटनाएं जिनको हम कहेंगे कि हाँ ये नहीं होनी चाहिए थी, या ये क्यों हो गई, उन केसेस में भी रिस्पॉन्स यही रहा कि यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये सोचने में दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्यों हुआ या क्या करके इसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, हो गया, शिट हैपन्स, जिंदगी ऐसी ही है, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, ये तो थी कहानी शिट हैपन्स की। हमारी दुनिया प्रोबेबिलिस्टिक है, आप कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी जोर लगा लें, गारंटी आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रैंडम, जिनके पीछे ना कोई कारण होता है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है। तो आप चाहे जितनी भी मेंटल कवायद, मेंटल कसरत कर लें कि हाँ भैया ये गड़बड़ हुई तो क्यों हुई, या मैं जिम्मेदार था, या कौन जिम्मेदार था, या क्या मैं कर लेता तो ऐसा नहीं होता, उस सब सोचने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि आप एक तो पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर पास्ट में आपने वैसे किया होता तो ये घटना ना होती। बेस्ट अप्रोच जो है वो ये है कि अपने आप से कहिए शिट हैपन्स, लाइफ में गड़बड़ियाँ होती हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिमाग पीछे वाली चीज़ों पर लगाना नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।